गांव के बीचों बीच एक पुरानी जर्जर लाइब्रेरी खड़ी थी, जिसे लोग रहस्यमयी पुस्तकालय कहते थे। दिन में यह बस धूल भरी किताबों और टूटी हुई अलमारियों का घर लगता था, लेकिन रात के समय इस पुस्तकालय में अजीब घटनाएं घटती थीं। कहानी शुरू होती है अंश और उसकी दोस्त तारा से, जो हमेशा रहस्यमयी जगहों की खोज में रहते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेताया था कि रात में कभी भी उस पुस्तकालय के पास मत जाओ, लेकिन दोनों की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने तय किया वे रात को ही पुस्तकालय में जाकर उसके रहस्यों को जानेंगे। जैसे ही वे पुस्तकालय के बड़े लकड़ी के दरवाजे में दाखिल हुए, ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी और पुरानी लकड़ी की सुगंध उनकी नाक में घुल गई। भीतर अंधेरा इतना गहरा था कि उनकी टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से 4 कदम आगे दिखाई दे रही थी। चारों तरफ किताबों की अलमारियां इतनी ऊंची थीं कि मानो वे ऊपर से किसी की निगाहें झांक रही हों। अंश ने देखा कि एक पुरानी किताब थोड़ी सी हिल रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से दबा रहा हो। उसने वह किताब उठाई और देखा कि उसकी धड़कन तेज हो गई। किताब खोलते ही हवा में अजीब सी गंध फैल गई और दीवारों पर पुराने चित्र अचानक चमकने लगे। चित्रों में दिख रहे लोग जैसे जीवित हो उठे थे। तारा ने अचानक पीछे की ओर देखा और उसने महसूस किया कि किसी ने उनका पीछा किया, परंतु पुस्तकालय में कोई और नहीं था। तभी एक कमरा बंद हुआ और वहां से हल्की सी आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे से फुसफुसा रहा हो। दोनों डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन अब वापस लौटना नामुमकिन था। अंश ने किताब को ध्यान से देखा। उसमें कुछ पन्ने ऐसे थे जिन पर अजीब सी लिपि लिखी हुई थी। जैसे ही उसने उन पन्नों को पढ़ा, कमरे की टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा घिर गया। एक अजीब सी ठंडी हवा चली और पुरानी अलमारियों के बीच से परछाइयां बाहर आने लगीं। तारा ने देखा कि अलमारी के पीछे से कोई आकृति उनके सामने आई। उसकी आंखें खाली और चमकदार थीं और चेहरा धुंधला। वह धीरे धीरे उनके करीब बढ़ रही थी। अंश ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज वहां गूंजती ही नहीं थी। तभी पुस्तकालय की पुरानी घड़ी खुद ब खुद चलने लगी और हर घंटे की घंटी जैसे किसी मृत आत्मा की चीख गूंज रही हो। दीवारों पर लगे चित्रों से अब परछाइयां बाहर निकल रही थीं और किताबें अपने आप खुल रही थीं। वे पन्ने हवा में उड़ने लगे और अंश और तारा के चारों ओर घूमने लगे। अचानक वह आकृति किताबों की अलमारी के बीच गायब हो गई। अंश और तारा ने देखा कि किताबों के पन्नों पर से धुंध उठ रही थी और उसमें से किसी की फुसफुसाहट आ रही थी। तुम यहां रहोगे हमेशा के लिए। दोनों डर के मारे पीठ पीछे देखे बिना भागने लगे। वे दौड़ते दौड़ते मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, परंतु वह जंजीरों से बंद था। अंश ने जोर लगाकर दरवाजा खोला और दोनों बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर आए, पुस्तकालय के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रात के अंधेरे में हवाओं के साथ गूंजती चीखें दूर तक सुनाई दे रही थीं। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि यह पुस्तकालय सिर्फ किताबों का घर नहीं है, उसमें फंसी आत्माएं हैं जो किताबों के माध्यम से जीवित रहती हैं। कहा जाता है, जो भी वहां अकेले रात बिताता है, उसकी आत्मा उस पुस्तकालय के भीतर हमेशा के लिए फंस जाती है। अंश और तारा ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन हर रात उनके सपनों में वही पुस्तकालय और उसकी फुसफुसाती आवाजें आती रहीं। कभी कभी उनके घर की खिड़कियों पर किताबें खुद ब खुद गिरतीं, जैसे पुस्तकालय उन्हें याद दिला रहा हो कि उसका रहस्य कभी खत्म नहीं होगा। गांव वाले अब भी बच्चों को चेतावनी देते हैं कि रात में कभी भी उस पुस्तकालय के पास मत जाना। कहते हैं, हर किताब में एक आत्मा छुपी है और जो उसे खोलता है वह उसका शिकार बन जाता है। और आज भी अंधेरी हवाओं और चमकती धूल के बीच रहस्यमयी पुस्तकालय अपने रहस्य और डर को सुरक्षित रखता है। पहले भाग की घटना के बाद अंश और तारा ने कभी भी उस पुस्तकालय के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनकी जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। गांव में कुछ महीने बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने बताया कि पुस्तकालय की खिड़कियों से रात में अजीब रोशनी झलकती है और अंदर से फुसफुसाहटें आती हैं। एक रात अंश के सपने में वही पुस्तकालय दिखाई दिया। किताबें अपने
आप उड़ रही थीं और धुंध में किसी की परछाई उन्हें घूर रही थी। तारा ने भी सपने में देखा कि एक पुरानी घड़ी तेजी से चल रही है और हर घंटे के साथ किसी की चीख गूंजती है। अगले दिन उन्होंने तय किया कि वे रात को वापस पुस्तकालय जाकर उसका रहस्य समझेंगे। रात को दोनों चुपके से पुस्तकालय पहुंचे। बाहर का माहौल और भी डरावना था। पेड़ हिल रहे थे और हवा में अजीब सरसराहटें थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पुस्तकालय की हवा में वही पुरानी गंध फैली। किताबों की अलमारियां अब पहले से ज्यादा ऊंची और डरावनी लग रही थीं। अंश ने देखा कि पहली बार की किताबें जिन पन्नों में फुसफुसाहटें थीं, अब ज्वालाओं की तरह चमक रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे एक पन्ना खोला और देखा कि पन्ने पर लिखी घटनाएं सच में घट रही थीं। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, कमरे में धुंध फैल गई और पुराने चित्रों से परछाइयां बाहर आने लगीं। तारा ने महसूस किया कि उनके चारों तरफ किताबों की अलमारियां हिलने लगीं। अचानक वह पुरानी महिला की आकृति फिर सामने आ गई। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम यहां दोबारा आए हो। अब तुम्हारा भाग्य भी मेरे पास है। अंश और तारा ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। किताबें हवा में उड़ रही थीं और पन्नों से अजीब ध्वनियां आ रही थीं। हर पन्ना जैसे उनके चारों तरफ जीवंत हो गया। परछाइयों ने उनके कदमों को रोक दिया और कमरे के बीच में एक घूर्णन धुंध का चक्र बन गया। तारा ने देखा कि घूर्णन धुंध में कोई किताब खुद ब खुद खुल रही है। उसमें से एक अजीब लाल रोशनी निकली जो धीरे धीरे उनकी आंखों में समा रही थी। अंश की सांसें तेज हो गईं और दोनों महसूस करने लगे कि किताबें उनकी आत्मा को खींच रही हैं। तभी अचानक अंश ने पुराने मंत्रों की आवाज सुनी। यह वही आवाज थी जिसने उन्हें पहली बार पुस्तकालय से बाहर निकाला था। उन्होंने जोर लगाकर मंत्र दोहराए और धीरे धीरे परछाइयां पन्नों में समा गईं। धुंध हटने लगी और किताबें अपनी जगह लौट गईं। अंत में अंश और तारा पुस्तकालय से बाहर आए। हवा अब सामान्य थी, लेकिन उन्हें पता था कि पुस्तकालय का रहस्य खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है, जो भी उस पुस्तकालय में आता है, उसका डर और रहस्य हमेशा उसके साथ रहता है। गांव वाले अब भी बच्चों को चेतावनी देते हैं कि रात में कभी भी उस पुस्तकालय के पास मत जाना। कहते हैं हर किताब में एक आत्मा छुपी है और हर फुसफुसाहट में उसका डर मौजूद है। अंश और तारा ने यह सब देखा, समझा और वादा किया कि वह किसी को भी इस पुस्तकालय की ओर नहीं जाने देंगे। लेकिन रात के अंधेरे में हर बार जब हवा के झोंके से किताबें हिलती हैं, उनकी यादें उन्हें घेर लेती हैं और कहते हैं अगर आप बहुत ध्यान दें तो अभी भी उस पुस्तकालय की फुसफुसाती आवाजें सुन सकते हैं जो नए शिकारियों की तलाश में रहती हैं।